Hello students, today we continue your exercise 23rd A from sum number 24th. In sum number 24th, a square field has an area of 6.25 arrays. Find the cost of putting a fence around it at rupees 32.50 per meter. उसने बोला भी जो एरिया स्क्वायर फील्ड का वो हमारे पास 6.25 एरियाज है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस वी ऑलरेडी डिस्कस. भी इसमें पेरीमीटर फाइंड करनी है. पेरीमीटर निकालने के बाद उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है. तो पर मीटर कॉस्ट जो रेट ऑफ कॉस्ट गिवन है फेंसिंग का वो 32.50 पर मीटर है. तो पेरीमीटर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पे हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास गिवन है 6.25 एरेज और हमारे पास जो फेंसिंग का रेट गिवन है वो पर मीटर में गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे हम इस यूनिट को चेंज करेंगे मीटर में. तो 1 एरेज में हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर होते हैं. तो क्या करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल पे चेंज द यूनिट इन 1 एरेज इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर. तो हम 6.25 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अवर एरिया जो है स्क्वायर फील्ड का वो है 6.25 एरेज. तो इसको जब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट कट करके 100 आ गया. 100 के साथ 100 कट करके हमारे पास जो इसका एरिया आया वो 625 मीटर स्क्वायर आया. नाउ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. तो हमने साइड फाइंड करनी है बिकॉज वी फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. तो इसके लिए यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा. तो 625 का जो रूट होता है 25 होता है. देन फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. तो साइड इज 25. तो जो इसका पेरीमीटर आएगा वो आया 100 मीटर. द रेट ऑफ फेंसिंग जो गिवन थी वो रुपीज 32.50 थी. हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी थी. तो कॉस्ट के लिए क्या किया जो हमारे पास इसका पेरीमीटर आया उसके साथ हमने उसके रेट को मल्टीप्लाई कर दिया. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इसकी कॉस्ट आई फेंसिंग करने की वाई 3250. नाउ ये क्वेश्चन नंबर 25. इन क्वेश्चन नंबर 25 द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग ए स्क्वायर फील्ड एट रुपीज 13.50 पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज 5400. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट रुपीज 28.50 पर मीटर. तो हमारे पास जो कॉस्ट और जो रेट गिवन है वो पर मीटर स्क्वायर में गिवन है. दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ ए रेट एंड कॉस्ट हम इसका एरिया फाइंड करेंगे. नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम. रेट जो हमारे पास गिवन था वो 13.50 और जो कॉस्ट थी वो हमारे पास रुपीज 5400 थी. तो ये स्क्वायर मीटर में थी तो इसकी हद से हमारे पास एरिया निकलेगा. तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का जो फॉर्मूला का कॉस्ट ऑफ प्लगिंग डिवाइड बाय रेट ऑफ प्लगिंग. तो जब हमने कॉस्ट को रेट के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो इसका एरिया आया स्क्वायर का वो आया 400 मीटर स्क्वायर. तो हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. तो फिर हमें पेरीमीटर फाइंड करने पड़ेगा. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला था 4 इंटू साइड. तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें साइड चाहिए. हम विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूले में से हम साइड निकालेंगे. तो साइड एरिया ऑफ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. तो स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा. तो जो 400 का रूट आया हमारे पास 20 आया. तो हमने पेरीमीटर फाइंड की. तो फॉर्मूला ऑफ जो पेरीमीटर था 4 इंटू साइड था. तो साइड हमारे पास 20 आई. पेरीमीटर इसका 80 आ गया. तो जो फेंसिंग का रेट गिवन है वो हमारे पास है रुपीज 28.50. तो हमने कॉस्ट फाइंड करनी है. कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने पर मीटर को उसके पेरीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया. जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के साथ जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग थी वही 2280. नेक्स्ट टॉपिक इज पैलोग्राम. एरिया ऑफ पैलोग्राम. फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैलोग्राम इज बेस इनटू हाइट. नाउ सी द फिगर ऑफ पैलोग्राम. ABCD से पैलोग्राम और इसका बेस और हाइट देखना क्या है. इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर A टू E ऑन BC. हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE ऑन BC. तो AE इज हाइट. हाइट किसके ऊपर है उसका बेस है BC. तो जो इसका बेस आएगा वो हमारे पास BC बनेगा और जो इसकी हाइट आएगी वो हाइट हमारे पास AE बनेगी. इसका सेकंड फॉर्मूला ये भी है एरिया ऑफ पैलोग्राम का 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल. इफ हमारे पास एक डायगोनल गिवन है पैलोग्राम. तो डायगोनल क्या करता है पैलोग्राम का 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है. ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं क्योंकि इन पैलोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. तो इसके लिए क्या करेंगे
इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। तो जो मान लो अगर ए बी सी का जो एरिया होगा, तो जब उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अगर हमारे पास हाइट गिवन है और हाइट इज ऑन एनी साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगेगा वो बेस इनटू हाइट लगेगा। नाउ टुडे वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज 23rd बी फ्रॉम सम नंबर फर्स्ट। सम फर्स्ट में उसने बोला बेस इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 77.8 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, हमारे पास बेस और हाइट गिवन है। हम यूज करेंगे फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। बेस इज 65 एंड हाइट इज 7.8। तो जब इसको सोल्व करवाया तो हमारे पास एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम आया वो 507 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। नाउ योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। In question number second, the height of a parallelogram is 1/3 of its base. If the area of parallelogram is 192 centimeter square, find it height and base. तो जो हाइट है पैरेललोग्राम की 1/3 ऑफ इट्स बेस, तो हमने बेस और हाइट निकालनी है। तो हम बेस सेलेक्ट करेंगे x और जो उसकी हाइट बन जाएगी वो 1/3 इंटू बेस हो जाएगी। नाउ सी द सोल्यूशन ऑफ दिस सम। Let the base of parallelogram is x centimeter and height is parallelogram is 1/3 of its base. Base x है तो ये बन जाएगा हाइट हमारे पास 1.3 इंटू x सेंटीमीटर। Now area of parallelogram, formula of area of parallelogram is base into height. तो जो area of parallelogram था वो हमारे पास गिवन था 192, base is x and height is 1/3 into x. तो bases are same, तो powers are add and 3 is divide on this side, they are changing multiplying on सेकेंड साइड। तो स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो गया, तो मैंने 192 के फैक्टर्स बना लिए। तो प्राइम फैक्टर बनाने के बाद जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो इसका जो रूट सोल्व करके आया मेरे पास वो 24 है। तो बेस हमारा x था, तो बेस आ गया 24। जो हाइट थी 1/3 इंटू x था, x 24, तो हाइट आ गई वहां पे 8 सेंटीमीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।